क्वेश्चन हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की 7th क्लास की। ठीक है, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। उसमें मैंने खुद ही बनाए हैं डाइजेस्टिव जो न्यूट्रिशन होता है हमें एनिमल्स में, उसके बेस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं। डाइजेशन जो है स्टार्च का, वो कहाँ से शुरू होता है? जो स्टार्च होती है, जो स्टार्च हम लेते हैं खाने में, उसका डाइजेशन आपको याद रखना है माउथ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम से निकलते हैं माउथ से, स्टमक से, इस तरह से। जो स्टमक है वहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन ये दिया हुआ है स्टमक बी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, और स्टार्च का कहाँ शुरू होता है डाइजेशन? माउथ में। आप इसको जैसे SM या SP इस तरह से स्टार्च से स्टमक नहीं मिक्स करना। SS सेम है लेकिन ये काम नहीं करते एक दूसरे के लिए। स्टार्च माउथ में और स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन होता है। मेन फंक्शन जो है टंग का, वो क्या है? वो है मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है? ताकि आपको मैं और भी चीज़ें बता सकूं। जो टंग होती है वो हमारी बोलने में मदद करती है, टंग होती है वो खाना टेस्ट करने में मदद करती है, टंग होती है जो हमारे खाने को सलाइवा में मिक्स करने में मदद करती है। ठीक है, तो 3 फंक्शन तो जो मेन है वो हैं इसके। लेकिन अगर सिर्फ ये दिया हो मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम बोले बिना भी काम चला सकते हैं। ठीक है, हाँ, जो लोग नहीं बोलते हैं वो टंग का बोलने में इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो ये खाने को मिक्स करने में हेल्प करती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। देखिए, मुझे नहीं पता आप कैसे याद करेंगे, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप कंफ्यूज ज़रूर रहेंगे। गॉल ब्लैडर बाइल में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। बाइल सिक्रेट कहाँ होता है? लीवर से सिक्रेट होता है। तो ये चीज़ें ना बड़ी कंफ्यूज करती हैं। तो मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई है। जो बाइल है इसमें L है, गॉल ब्लैडर में बहुत सारे L हैं, GALL, BLA। ठीक है, तो 3 इसके L हो गई, और इन तीनों का ये L है, इसलिए ये बाइल को स्टोर करते हैं। ऐसे याद करोगे। उसके बाद लीवर में भी L है, तो ये भी क्या करता है? बाइल को सिक्रेट करता है ना। तो यहाँ से L शुरू हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, फिर यहाँ पे एंड हुआ। तो इस तरह से बाइल जो है लीवर से बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। क्यों? इसका लीवर का फटने का डर है क्या? क्यों स्टोर होता है? तो मैंने अभी एक लाइन बोली कि लीवर के फटने का डर है क्या? फटने का कैसे लिख सकते हैं हम? एक सेकंड बच्चों, लीवर को हम कैसे लिख सकते हैं? जो हमारा लीवर है वो फटने का डर है क्या? तो हम इसको, एक सेकंड मैं लिखती हूँ, FAT, फटने का, है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना हम, फटने का। तो इससे क्या मिल रहा है हमें? फैट। तो ये मतलब बाइल क्या डाइजेस्ट करेगा? फैट को डाइजेस्ट करेगा। अब इस क्वेश्चन की मदद से आप और क्या कर सकते हो? आपको अगर किसी और चीज़ में, किसी और ऑप्शन में, सपोज प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, तो बाइल अगर दिया होगा तो आप काट सकते हो, क्योंकि बाइल लीवर से सिक्रीट होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और बाइल फैट को डाइजेस्ट करता है। ये तीनों चीज़ तो आपको याद हो गई। तो ऑप्शन में कम से कम एलिमिनेट करने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं ना, तो भी आपके 50% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उस आंसर का सही से मार्क करके आओगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि डाइजेशन जो है फूड का वो कहाँ पे कंप्लीट होता है ना। हमारी जो इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और पेनक्रियाज। तो फिर क्या होता है? डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। 7th क्वेश्चन है, विच वन इज रॉन्ग अबाउट विलाई?
देखिए विलाई बहुत इम्पोर्टेंट है, विलाई का क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। मैं आपको डैम श्योर शॉर्टी से कह सकती हूँ कि विलाई बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से सुनो। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या है, विलाई है। इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है ये पता चल गया, फिंगर लाइक है और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये इंक्रीज करती हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को, ताकि जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा है, क्वेश्चन पेपर पता नहीं किस तरह से आएगा आपका। जो विलाई है वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया, ठीक है, और ये विलाई इस तरह से आपको दिखेंगी। इसमें से एक ऑप्शन और बनता है कि इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती, इस तरह से ये विलाई बनती है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी ऐसे जाती हैं। ठीक है, यहाँ से ये ब्लड वेसल्स जा रही हैं ऐसे, सपोज हम अच्छा डायग्राम नहीं बना रहे लेकिन आपको समझा तो सकते ही हैं। ठीक है, तो इसमें जो विच वन इज़ रॉन्ग, ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन है जो रॉन्ग है। रॉन्ग मतलब गलत है। ठीक है, तो इसमें से हमें 4 चीज़ें पता चल गई। इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के ही, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो प्रेजेंट होती है। तो ये डी जो मैंने दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को इंक्रीज करती है, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। थोड़ा सा ध्यान से सुनो तो आराम से हो जाते हैं। अब बाइल का फंक्शन क्या है, बाइल का क्या बताया था मैंने कि फैट को डाइजेस्ट करता है। भाई इसमें ऑप्शन आ जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सबको फंक्शन है सबका डाइजेशन करने का, तो गलत है। बाइल कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। कहाँ बनता है, लीवर में। कहाँ पे क्या डाइजेस्ट करता है, ये फैट को। हो गया ना। मुझे लगता है जब आप बड़े एग्ज़ाम की जैसे पीएमटी वगैरह की ये तैयारी करोगे तो भी आप नहीं भूलोगे कि बाइल जो है वो कहाँ से बनना शुरू होता है, कहाँ स्टोर होता है, क्या डाइजेस्ट करता है। ठीक है, जो सेलुलोज है वो रूमिनेंट्स में जो डाइजेशन होता है इसका, सेलुलोज ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स में होता है, जो बिल्कुल वेजिटेबल्स होती हैं उन्हीं में, रूमिनेंट्स में ही डाइजेशन हो सकता है। क्यों, रूमिनेंट्स के पास लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे, जिसे सेकम बोलते हैं। जो सेकम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया एंजाइम सिक्रीट करते हैं और सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ये एंजाइम सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए जो हमारे रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं वही सिर्फ सेलुलोज को डाइजेशन कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होते हैं कैसे। कार्बोहाइड्रेट का जब हम एब्जॉर्प्शन करते हैं तो ग्लूकोज की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बैक्टीरिया कहाँ पे मर जाते हैं। हमारे डाइजेशन में जो हम बैक्टीरिया ले लेते हैं, गलती से हमारे भोजन में चले जाते हैं, वो हमारे स्टमक में किल होते हैं, स्टमक में मर जाते हैं। ठीक है, क्यों मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है पानी का, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। बाकी सारा डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, लेकिन जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर ख़त्म होता है और उम्मीद करती हूँ आपको दोनों चैप्टर अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे और इसके बेस पे जो भी अगर फालतू क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में तो आप उसे भी अटैम्प्ट कर सकोगे। इसके साथ ही आप एक बार थ्योरी का चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। मैंने क्वेश्चन आंसर को देख के ये क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ज़्यादातर एग्जामिनर यही करेगा कि आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस देख के ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाएगा। आपके लिए आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, इसी शुभकामना के साथ थैंक यू और थैंक यू मेरा चैनल देखने के लिए।